अगर आपने एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम दिया है और आपने आंसर की मिला ली है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक वैसे ही होंगे जैसे आंसर की आने से पहले थे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी 2025 के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, माह फरवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ, इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उम्मीद करते हैं आप सब ने बहुत अच्छे से ठीक तरीके से अपनी आंसर की मिला ली होगी, स्कोर वगैरह सारी चीज़ें देख ली होंगी। अब सवाल आता है कि भाई इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, या इस पेपर का लेवल कैसा था, या जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी कंप्लीट हुई है, आप सबको मालूम होगा 2024 के नाम से जानी जाती थी, जिसकी कट ऑफ ठीक ठाक लेवल की गई थी। क्या एग्ज़ाम लेवल उसी के जैसा था, या कट ऑफ उसी के आसपास जा सकती है, या जिनका एग्ज़ाम जैसे पिछली बार था 2024 वाली वैकेंसी में, उनका मान लो जैसे 154 मार्क्स थे तो इस बार 115, या जो पेपर पिछली बार हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा 2024 वाला एग्ज़ाम जो हुआ था उसका लेवल बिल्कुल ये कह लीजिए ईजी था। क्या इस बार भी ईजी रहा, या हार्ड रहा, या मॉडरेट रहा है, तो बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम था 2025 वाला, आपने एग्ज़ाम दिया है, आंसर की मिला ली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेवल कैसा था 2024 से। तो 2024 का बिल्कुल नॉर्मल पेपर था, जैसा कि आपको मालूम होगा। कट ऑफ भी ठीक ठाक लेवल की गई थी, किसी भी स्टेट की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, अच्छे लेवल की कट ऑफ गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं स्कोर कम हो रहा है बच्चों का, आपने देखा होगा, चाहे आपका ही हो। जैसे पिछली बार अगर आपके 130 नंबर रहे होंगे, ठीक है, रॉ मार्क्स, या 140 नंबर, या 150 नंबर, इस बार कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये अंदाज़ा आप अभी जब देखेंगे, हम लोग देखेंगे सभी शिफ्ट जो है हार्ड टू इजी, मतलब हार्ड से कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट इजी रही है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 100 मार्क्स के आसपास में कहीं ना कहीं एवरेज आ रहा था सभी शिफ्ट का, ठीक है, 90 से लगा करके। और एक जो जिनका कैंसिल हुआ था उनका तो शायद 113-14 एवरेज गया था। इस टाइप से एवरेज था पिछली बार 2024 में। इस बार एवरेज बदला है, और जब एवरेज बदलता है यानी कि पेपर थोड़ा सा हार्ड की तरफ इशारा कर रहा है। आपने देखा होगा जो 2021 की वैकेंसी हुई थी, 2021 की, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो पेपर ठीक ठाक लेवल का था। उसके बाद में फिर 160 प्रश्न, मतलब आपको पता होगा 160 नंबर का किया गया, 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर कहीं ना कहीं नॉर्मल आया 2022 वाला। उसमें भी कट ऑफ जो है आपने देखा होगा 134-35 गई थी। फिर उसके बाद में 23 नहीं, वो 24 वाला एग्ज़ाम हुआ, उसकी कट ऑफ ठीक ठाक लेवल की गई, यानी कि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/8 आपने देखा होगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह। और पेपर भी लेवल देखा होगा आपने, बिल्कुल नॉर्मल था। इस बार पेपर का जो स्तर है थोड़ा सा बढ़ा है, और बढ़ा है यानी कि कट ऑफ मतलब कम जाने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने स्कोर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पिछली बार मेरा स्कोर कितना था, इस बार कम रहा है। और अभी जब आप शिफ्ट एवरेज देखेंगे तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाकी अगर आपने RWA पर गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो भर देना जाके। जैसे गूगल फॉर्म मतलब आप भरेंगे और अंकित सर जब डाटा लेकर के आएंगे, ठीक है, सभी शिफ्ट का या कट ऑफ का, तो उसको फिर एक वीडियो लाके हम और डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी, या जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें, नॉर्मलाइजेशन में जो भी बातें रहेंगी वो हम लोग उस वीडियो में कर लेंगे। वो वीडियो जैसे ही मतलब पब्लिश होगा, डाटा RWA की तरफ से जो गूगल फॉर्म आप भरेंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं डिटेल में एक एनालिसिस लाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आपने अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा है RWA का, तो जाके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। उनका मतलब गूगल फॉर्म का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो, जब पेपर थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहते हैं। कट ऑफ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग बात करेंगे वो शिफ्ट एवरेज, इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी शिफ्ट कैसी है। और ये हम लोग बात करेंगे रैंक मित्रा पर। जैसे आपने अपना स्कोर देखा होगा, एकदम से आंसर की कॉपी करके आपने रैंक मित्रा पे शेयर कर दिया, वहाँ पे तुरंत कैलकुलेट होकर आ गया चारों सेक्शन में आपका कितना है, ओवरऑल कितना है, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद कितना है, फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर वहाँ पर हालांकि दिखा देते हैं, उतना एग्जैक्ट नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी दिखा देते हैं, आपकी रैंक वगैरह कितनी चल रही है, कैटेगरी वाइज ओवरऑल सारी चीज़ें रैंक मित्रा पे दिखा देते हैं। तो उन्होंने डाटा पब्लिश किया है कि कौन सा शिफ्ट इजी रही है, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट रही है, कौन सी हार्ड रही है, या कितना क्या एवरेज रहा है। चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। और कहीं ना कहीं अब की बार में मार्क्स कम हुए हैं, ये बातें हम लोगों ने कर ली। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए, यूट्यूब पे भी आए, पर्सनली भी जिनको हम जानते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अब की बार में। तो किसी के जैसे 133 पिछली बार मार्क्स थे, ठीक है, इस बार 103 ही रह गए मार्क्स। और किसी दोस्त के जैसे पिछली बार 139 नंबर थे,
तो इस बार उनके 113 ही नंबर रह गए या 111 नंबर रह गए। और एक दोस्त हैं जानने वाले, उनके 154 मार्क्स थे पिछली बार। इस बार कह लीजिए यूपी पुलिस की वजह से या किसी वजह से उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई उनकी, इस बार कम मार्क्स गया है, ठीक है, 115। काफ़ी मैसेज मतलब आ रहे हैं, मार्क्स घटे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। आप अपने स्कोर से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शिफ्ट की, मतलब हार्ड से ईजी की तरफ। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था आपने देखा होगा, 2024 वाला। कौन सा? 2024 वाला, जिसकी कट ऑफ जो है ठीक ठाक लेवल की गई थी, ठीक है, 150 के अप्रॉक्स में। हम उन स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे टॉप लेवल की कट ऑफ जाती है, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिनकी मतलब कट ऑफ ठीक ठाक लेवल की जाती है। और यूपी की आपने देखा होगा 148 के आसपास गई थी, ओबीसी की 149 के आसपास गई थी, जनरल की, ठीक है। तो 2024 वाले में आपने देखा होगा एवरेज जो था वो 100 के अप्रॉक्स में था, मतलब 100 से कुछ प्लस था किसी शिफ्ट का, किसी शिफ्ट का 100 से कम था। लेकिन इस बार आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं 80 से भी कम नज़र आ रहा है, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है। तो आप देखेंगे ये वाली जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड में लगी है। मतलब हार्ड का मतलब ये है कि एवरेज कम आ रहा है, एवरेज कम आ रहा है, यानी कि इसमें बढ़ने के चांसेस हैं, ये हार्ड में लगी है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं एवरेज जिस शिफ्ट का कम रहेगा वो शिफ्ट कह सकते हैं कहीं ना कहीं हार्ड की तरफ इशारा कर रही है, और जिस शिफ्ट का एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसको कह सकते हैं आप थोड़ा सा नॉर्मल शिफ्ट रहिए। बाकी आप कैंडिडेट की संख्या देख सकते हैं। और ये रैंक मित्रा पे जो आप लोगों ने आंसर की शेयर की थी, ठीक है, वहीं से डाटा मतलब है, उन्होंने अपना पब्लिश किया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर आप अगर उनके ग्रुप में होंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं जो ये शिफ्ट रही है पहली वाली, ठीक है। अब जिसका शिफ्ट जिस शिफ्ट में पेपर हो अपने देखते रहना, बाकी ये शिफ्ट देख लीजिए 75 रहा है। तो जो शिफ्ट का एवरेज कम है वहाँ पे मतलब कह सकते हैं वो शिफ्ट हार्ड में रही है, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने का ठीक ठाक चांसेस रहेंगे। बाकी आप सभी शिफ्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसे ही 10, 13, 25 की, मतलब अलग अलग शिफ्ट हैं, ठीक है। फिर आप वही टोटल मतलब देख लीजिए जो 42 शिफ्ट हैं, राइट। फिर आपको दिख रहा होगा एवरेज जो है ये शिफ्ट रही है जो 25 की, मतलब जो है ये 3 बजे से 4 बजे तक की, ये 42 शिफ्ट है, इसका 92 गया है। फिर 88, 87, इन शिफ्ट का मतलब ये कह लीजिए घटते तो है नहीं वैसे मार्क्स एसएससी जीडी में, बाकी बढ़ेंगे तो नॉर्मल मतलब 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन घटेंगे नहीं, घटते नहीं है, पिछली बार आपने देखा होगा, ठीक है। और वही बात करें तो ये देखिए एवरेज, ओके। तो अपनी अपनी शिफ्ट का देख सकते हैं, बाकी टोटल जो है वो स्टूडेंट की संख्या देख सकते हैं किस शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, राइट। उम्मीद है कि ये आपने जो हम लोगों ने देखा हार्ड टू ईजी शिफ्ट, वो आपने अच्छे से अपनी शिफ्ट देख ली होगी किस शिफ्ट में कितनी एवरेज लगी है, ओके। और बाकी आपको पता ही होगा कि आपने रैंक मित्रा पर जब शेयर की होगी तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर, हालांकि उतना तो नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने 2-3 आंसर किया, जैसे जानने वाले हैं, किसी का अगर 117 नंबर है तो उनके 142 के आसपास मार्क्स दिखा रहे हैं, ठीक है, 142 के आसपास। लेकिन ऑफिशियल मान के चल सकते हैं तो आधा आधा कहीं ना, पिछली बार देखा होगा आपने कि जैसे किसी के नंबर थे 130, ठीक है, तो उनका मतलब रैंक मित्रा पर कहीं ना कहीं 160 के आसपास दिखा रहा था, लेकिन जब ऑफिशियल स्कोर कार्ड आया था तो 140 या 41 इनका स्कोर आ गया था, मतलब थोड़ी सी हार्ड में अगर लगी थी तो 10 से 11 नंबर पड़ गए थे। तो यही सब डाटा है, आप देख पा रहे होंगे रैंक मित्रा का, ठीक है। बाकी आप लोग कट ऑफ को लेकर परेशान मत होइए, कट ऑफ अब की बार में कमी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जब स्कोर कम रहता है या पेपर जब हार्ड होता है तो कट ऑफ कमी जाती है, ठीक है। और इस कट ऑफ पे जैसे ही अंकित सर का मतलब डाटा रिलीज होगा, जब अंकित सर जैसे ही आप गूगल फॉर्म भर देंगे वहाँ से डाटा बताएंगे कि हाँ इस शिफ्ट का इतना एवरेज है, ऐसे इतना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, एक्सपेक्टेड चीज़ें जो बताई जाएंगी, फिर उसको एक बार हम लोग और एनालिसिस कर लेंगे, तब अच्छे से हम लोग देख लेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। पिछली बार आपने देखा होगा जो हम लोगों ने कट ऑफ डिस्कस की थी 2024 वाली, उसमें हमने 137 प्लस माइनस 2 हम लोगों ने देखा था, और कहीं ना कहीं 138, 39, 40 के आसपास कट ऑफ पहली वाली लग गई थी यूपी की, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अपने स्टेट टॉप लेवल के रहते हैं वो सब आपने देखे होंगे अगर आप अपीयर हुए होंगे 2024 वाली वैकेंसी में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जितने भी पॉइंट थे वो सभी पॉइंट बात कर ली, और बाकी आप लोग बताना कमेंट में कि आपका स्कोर कितना रहा है। और एक बार ये जरूर लिख देना कि पिछली वाली वैकेंसी 2024 वाली थी, उसमें आपका स्कोर कितना था अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, इस बार आपका कम हुआ या बढ़ा है, जो भी जैसी भी स्थिति रहे आप एक बार कमेंट करके बता देना। ये हम लोगों ने देख लिया हार्ड टू ईजी शिफ्ट। बाकी आप लोगों ने अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो RWA पर जाके गूगल फॉर्म भर देना जाके, ठीक है। इस बार स्कोर कम हुआ है काफ़ी लोगों का, आप परेशान बिल्कुल मत होइए कट ऑफ को लेकर कि 120 जाएगी, 115 जाएगी, 116 जाएगी, उसको लेकर बिल्कुल मत घबराइए। अंकित सर एक वीडियो लेकर के आएंगे, और जो रैंक मित्रा पर आप डाटा भरे हैं या रैंक IQ पे जब आपने डाटा दिया है तो वहाँ से मतलब जब डाटा आएगा तो हम और डीप तरीके से एनालिसिस कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे,
ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। बताना वीडियो कैसी लगी है, कमेंट में बताना कि आपने पेपर दिया था तो आपका स्कोर कितना बना है, और आपने अगर 2024 वाला भी दिया था तो वो भी लिखना आप, कितना स्कोर उसमें रहा था और इसमें कितना बना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छे से जिनका स्कोर अच्छा आया है तो अपनी फिजिकल वगैरह की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहना। ठीक है, जय हिंद।